नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल ठीक थंबनेल का टाइटल पढ़ा है आपने। 17 अक्टूबर को भाजपा ने हरियाणा में ग्रैंड शपथ ग्रहण समारोह रखा है। पूरे भारत से लोगों को बुलावा भेजा जा रहा है, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। कांग्रेस ने 20 विधानसभा क्षेत्रों में दोबारा चुनाव कराने की मांग कर दी है। कांग्रेस ने 20 विधानसभा सीटों पर ईवीएम में गड़बड़ी का दावा किया है और इसकी पूरी रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंप भी दी है। कांग्रेस का दावा है कि मतगणना के दौरान कुछ ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी, जो कि संदेहास्पद है। जो ईवीएम 75% चार्ज थी उनमें कांग्रेस के वोट थे और जो 99% चार्ज थी उनमें भारतीय जनता पार्टी के वोट थे। जब मशीनों पर पूरा दिन वोटिंग हुई तो फिर ईवीएम 99% चार्ज कैसे थी और भाजपा के वोटों से भरी हुई मशीनें कहां से आई, ये सब सवाल है। जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं देखी गई हैं, जिनकी जांच जरूरी है। नारनौल, करनाल, डबवाली, रेवाड़ी, होडल, कालका, पानीपत सिटी, इंडी, बड़खल, फरीदाबाद, एनआईटी, नलवा, रानिया, पटौदी, पलवल, बल्लभगढ़, बरवाला, उचाना कला, घरौंडा, कोसली और बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस उम्मीदवारों की बड़ी सारी शिकायतें आई हैं। कांग्रेस ने कहा है कि हरियाणा चुनाव परिणाम अप्रत्याशित रहे हैं और कुछ सीटों पर ईवीएम में विसंगतियों का शक भी है। पार्टी ने आयोग को ज्ञापन सौंपते हुए ईवीएम की जांच और सील करने की मांग कर दी है। ईवीएम के विषय पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील से जब हमारी सहयोगी ने बात की तो उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनना चाहिए। चुनाव आयोग ने इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को पैरों के तले रौंदने की कसम खा रखी है और लगातार रौंद रहा है। उसे शर्म नहीं आ रही है कि जिस बेईमानी के तहत वो इस देश के चुनावों को, प्रदेश के चुनावों को बीजेपी के हक में लगातार कर रहा है, फैसले दे रहा है। उसे समझनी चाहिए कि देश की जनता अगर खड़ी होगी तो उसका हश्र क्या होगा, उससे समझने की जरूरत है। तो ये देश, हरियाणा का जो चुनाव है, ये बहुत सीधे तरीके से, बड़े जबरदस्त तरीके से इलेक्शन कमीशन द्वारा व्यापक पैमाने पर धांध लेकर के ईवीएम के माध्यम से, प्रशासनिक अमले के माध्यम से चुनाव बीजेपी को जिताया गया। अन्यथा जो हमारे आंकड़े हैं उसमें 20-25 से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलने का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन पवन खेड़ा ने कहा कि अब हमें चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया, मतलब बहुत मुझे हंसी आती है यार। तुम उसके पास गए हो जो सरेआम, जो बदनाम हो चुका है, जो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर, अमित शाह के कहने पर उनकी गुलामी करते हुए इस देश के संविधान, लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। उनके लिए चुनाव परिणाम जो है घोषित कर रहा है, उनके पक्ष में चुनाव परिणाम घोषित कर रहा है। जो आदमी कत्ल कर रहा है उसके पास तुम उसी कातिल की फरियाद लेकर जा रहे हो कि भैया तूने कत्ल किया है और तू न्याय कर। अजीब स्थिति है यार कांग्रेस के। दोस्तों, चुनाव आयोग बीजेपी के खिलाफ क्या कोई एक्शन ले सकता है? इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। क्या हरियाणा की 20 संदिग्ध सीटों पर दोबारा चुनाव होंगे? इसका निर्णय लेना तो चुनाव आयोग का ही काम है, लेकिन कांग्रेस ने एक डिसीजन और ले लिया है। कांग्रेस ने आपसे ये कसम खा ली है कि अब वो आगे आने वाले चुनाव में बीजेपी से जीतने के लिए नहीं, बल्कि बीजेपी को बुरी तरह से हराने के लिए चुनाव लड़ेंगे। जीत हार के बीच का अंतर 19-20 का नहीं होगा, बल्कि 19-25 का करके चुनाव जीतने की रणनीति पर काम कांग्रेस कर रही है, जिससे ईवीएम का जो खेल है वो आसानी से ना खेला जा सके, जिससे कम वोटों से हराने और जिताने का जो खेल है वो जड़ से बंद किया जा सके। जो कुर्सी पे बैठा है वो हिला हुआ है, कुछ भी करवा सकता है। जो अंपायर है वो मिला हुआ है, कहीं भी उंगली उठा सकता है, उंगली दबा सकता है। और जो थर्ड अंपायर है वो डरा हुआ है। हमें इसी में ही मैच खेलना है। अगर 19-20 का हुआ तो 19 वाले को जितवा दिया जाएगा, 20 वाले को हरवा दिया जाएगा। मतलब अब एलबीडब्ल्यू नहीं, अब हमें बोल्ड ही करना है। सच की विजय हो जाएगी, इस पे निर्भर नहीं करना है। झूठ का प्रतिकार करना है। रैलियों, सभाओं का सहारा सिर्फ नहीं लेना है, घर घर जाके संदेश पहुंचाना है। हवा के सहारे नहीं, हर व्यक्ति को पोलिंग बूथ तक लाना है। झारखंड में, महाराष्ट्र में जमीन पे लड़ाई को लड़ना है, ताकि 19-20 का नहीं,
19-25 का फासला हो। दोस्तों, योगेंद्र यादव ने बहुत कुछ खुलकर कह दिया है। हरियाणा में कांग्रेस चुनाव हारने का रीजन ईवीएम को बता रही है, लेकिन बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक इसे कांग्रेस की रणनीतिक चूक भी बता रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब की सुनामी हरियाणा में बताई जा रही थी वो तो कहीं दिखाई नहीं दिया, और कांग्रेस इसीलिए बीजेपी की जीत को बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला बता रही है। क्योंकि देखिए, मैं तो हरियाणा कवर करने के लिए ग्राउंड पर गई नहीं थी, इसलिए मैं अपनी तरफ से कोई ओपिनियन, कोई राय नहीं दे रही हूँ। कुल मिलाकर दोस्तों, अगर चुनाव आयोग कांग्रेस की शिकायतों को सीरियसली ले लेता है और अपनी मशीनों की जांच कराता है, बैटरी कैसे 99% चार्ज थी, सिर्फ इसी बात की जांच करवाता है, तो भी चुनाव रद्द कराने तो पड़ सकते हैं। अगर चुनाव आयोग शिकायत को सीरियसली ले लेता है तो, क्योंकि जो चुनाव आयोग बीजेपी को जिताने निकले बाबा राम रहीम जो कि बलात्कारी है, उनको जेल से छुड़ाने की परमिशन दे सकता है, जो चुनाव आयोग बीजेपी की शिकायत पर चूं तक नहीं करता है, वो कांग्रेस की इस शिकायत पर क्या करेगा, ये तो सबको मालूम ही है। चलिए, आप कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। हम चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।